डॉक्टर फॉस्टस ये एक ट्रेजेडी है और इसको लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो ने। तो सबसे पहले क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में जान लेते हैं। बॉर्न इन 1564, इनका जन्म 1564 ईस्वी में हुआ था और 1564 में विलियम शेक्सपियर का भी जन्म हुआ था। लेकिन ये जो है कौन है, ये क्रिस्टोफर मार्लो जो हैं, इनकी मृत्यु 29 साल में ही हो गई थी और विलियम शेक्सपियर तो 1616 तक चले थे। अब इनका जन्म हुआ था 1564 में इन द टाउन ऑफ कैंटरबरी, कैंटरबरी शहर में हुआ था। एजुकेटेड एट किंग्स ग्रामर स्कूल एट कैंटरबरी, और इनका एजुकेशन जो है किंग्स ग्रामर स्कूल में हुआ जो कि कैंटरबरी में है। और विलियम शेक्सपियर का भी एजुकेशन ग्रामर स्कूल में ही हुआ था स्टार्टिंग वाला। फिर देन इन 1581 ही वेंट अप टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और उसके बाद ये जो है 1561 ईस्वी में, 1581 ईस्वी में ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए 1581 में। पहले किंग्स ग्रामर स्कूल में, उसके बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। हिज फर्स्ट प्ले Tamburlaine was published in 1587 which brought him constant recognition। देखिए इनका जो पहला प्ले है उसका नाम है टैम्बरलेन, जो कि 1587 ईस्वी में पब्लिश हुआ और इससे इनको एक पहचान मिली, मतलब नेम फेम ये कमाए। हिज पोयम, और इनकी पोयम द हीरो एंड लेंडर वाज लेफ्ट अनफिनिश्ड बाई हिम, इनकी पोयम जो है हीरो और लेंडर ये जो है इनके द्वारा लिखी गई लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाई, अनफिनिश्ड पोयम है। एंड कंप्लीटेड बाय जॉर्ज चैपमैन, और हीरो एंड लेंडर वाली पोयम को किसने कंप्लीट किया? जॉर्ज चैपमैन ने कंप्लीट किया। मार्लोज लाइफ वाज एब्रप्टली कट शॉर्ट एट द एज ऑफ 29 ईयर्स इन 1593। ये देखिए मार्लोज की लाइफ जो है 1593 में, मतलब 29 साल की ही एज में कट शॉर्ट हो गई थी। डिफरेंट वर्जन्स ऑफ हिज डेथ हैव बीन गिवन बाय डिफरेंट राइटर्स, इनके डेथ के संबंध में अलग अलग राइटर का अलग अलग मत है, विचार है। मार्लो हैड प्रोड्यूस्ड एट लीस्ट 4 ग्रेट प्लेज, मार्लो ने 4 ग्रेट प्लेज को लिखा था। चलिए अब प्ले के बारे में देखते हैं, डॉक्टर फॉस्टस प्ले। तो देखिए द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस इज मार्लोज सेकंड प्ले। अब देखिए मार्लो का जो सेकंड प्ले है ये डॉक्टर फॉस्टस, इसका पहला नंबर पूरा नाम है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस, ये पूरा नाम है, और ये मार्लो का सेकंड प्ले है, दूसरे नंबर का प्ले है। प्रोड्यूस्ड ऑन स्टेज इन 1588 इन इंग्लैंड, और ये द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस को पहली बार इंग्लैंड में 1588 ईस्वी में स्टेज परफॉर्मेंस हुआ इसका, यानी कि फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस 1588 इन इंग्लैंड। ड्रामेटाइज्ड स्टोरी ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मेडिवल स्कॉलर हु सेल्स हिज सोल टू द डेविल। यहाँ पर एक तरह से एक स्कॉलर की कहानी है, एक स्कॉलर की जीवन मरण की कहानी है जो कि ड्रामेटिक फॉर्म में लिखी गई है। और वो स्कॉलर क्या करता है, एक डेविल को 24 साल के लिए अपनी सोल को बेच देता है, अपनी आत्मा को बेच देता है। अब यहाँ फिर देखिए फॉस्टस गेट्स टायर्ड ऑफ साइंस लिमिटेड नॉलेज एज दे कैन नॉट फुलफिलिंग हिज ambition of unlimited power, so he turns to magic and calls Mephistopheles, with whom he signs a contract। देखिए फॉस्टस गेट्स टायर्ड ऑफ साइंस, फॉस्टस साइंस से पक गए थे, मतलब साइंस में जो लिमिटेड नॉलेज था उन सबको पढ़कर ये पूरी तरह से थक गए थे। एज दे कैन नॉट फुलफिल हिज एम्बिशन ऑफ अनलिमिटेड पावर, क्योंकि अब ये एम्बिशन को इस साइंस के नॉलेज से पूरा नहीं कर पा रहे थे। ये चाहते थे कि मेरे पास अनलिमिटेड पावर हो, जो मैं चाहूँ वो कर लूँ, है ना।
इसलिए ही टर्न्स टू मैजिक, इसलिए ये मैजिक की तरफ, जादू, काला जादू की तरफ इनका दिमाग गया। एंड और ये सीखे भी। एंड कॉल्स मीफिस्टोफिलस विद हुम, और ये मीफिस्टोफिलस को बुलाए, विद हुम ही साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट, और जहाँ पर इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, एक मतलब वो एक तरह से डील किया मीफिस्टोफिलस के मालिक लूसीफर और इनके बीच में। दिस प्ले हैज प्रोलॉग, ये प्ले एक तरह का प्रोलॉग है। प्रोलॉग का मतलब एक तरह से जो है एक ही पर्सन की कहानी है ना। एंड 5 एक्ट्स, और इसमें 5 एक्ट हैं। एक्ट 1 हैज 4 सीन, और एक्ट फर्स्ट में 4 सीन हैं। एक्ट 2 हैज 2 सीन, और एक्ट 2 में 2 सीन हैं। एक्ट थर्ड हैज 1 सीन, एक्ट थर्ड में 1 सीन है। एक्ट फोर्थ हैज 5 सीन, और एक्ट फोर्थ में 5 सीन है। एंड एक्ट 5 हैज 3 सीन, और एक्ट 5 में 3 सीन है ना। मतलब इसकी कहानी कुछ ऐसा चलता है कि 14, 12 और 31, 45 और जो है 53, मतलब कुछ ऐसे याद कर सकते हैं कि 14, 14 का मतलब एक में 4 सीन है, और फिर 22, 22 का मतलब हुआ 2 में 2 सीन है, और 31 का मतलब एक्ट 3 में 1 सीन है, और फिर इधर इधर क्या 1 भी का मतलब क्या होता है 4, हाँ 44, नहीं 45, तो 4 में एक्ट 4 में 5 सीन है। एंड एक्ट भी से 5 तो 53, मीन्स एक्ट 5 में 3 सीन है। इतना क्लियर। चलो कोरस, कोरस इंटर्स 3 टाइम्स इन द प्ले, यहाँ पर एक कोरस है वो प्ले में 3 बार इंटर करता है। एक करेक्टर है। प्रोवाइड्स बैकग्राउंड नॉलेज, जो कि बैकग्राउंड नॉलेज को देता है कि चल क्या रहा है ना। मेन कैरेक्टर्स इसमें कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं, तो एक तो फॉस्टस है, डॉक्टर फॉस्टस, जो कि एक प्रोटागोनिस्ट हैं। दूसरा करेक्टर है बेल्ड्स एंड कॉर्नेलियस, ये जो हैं फॉस्टस के दोस्त लोग हैं। और एक मैजिशियन है, इन्हीं लोग फॉस्टस को मैजिशियन सिखाते हैं। वैगनर है, वैगनर फॉस्टस सर्वेंट, वैगनर जो है डॉक्टर फॉस्टस का सर्वेंट होता है। क्लाउन, ये जो क्लाउन है वैगनर से सर्वेंट, ये वैगनर का सर्वेंट है। प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ, ये एक कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड कराता है ना, थोड़ा कॉमिक रिलीफ देता है। रॉबिन एंड रॉल्फ, ये एक ओस्टलर हैं। इसके बाद में लूसीफर, लूसीफर जो है प्रिंस ऑफ डेविल्स, डेविल्स के प्रिंस हैं। एंड रूलर ऑफ द हेल, और हेल के रूलर हैं, यानी कि हेल में शासन करने वाले हैं। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ देखते हैं मीफिस्टोफिलिस। मीफिस्टोफिलिस एक डेविल हैं और सर्वेंट ऑफ लूसीफर, ये लूसीफर के सर्वेंट हैं। कैच फॉस्टस साउल, और ये फॉस्टस की साउल को जो है ले जाते हैं। ठीक है, बाद में ले जाते हैं लास्ट में। गुड एंजल और बैड एंजल, तो गुड एंजल एक स्पिरिट है जो कि अर्ज फॉस्टस टू रिपेंट, जो कि फॉस्टस से यही विनती करती है कि तुम जो है पछतावा करो और गॉड से माफ़ी मांग लो। रिटर्न टू गॉड, मतलब ये जो है भगवान, और ऐसा कहकर ये फिर भगवान के पास वापस चली जाती है गुड एंजल। एक्चुअली यहाँ गुड एंजल का मतलब जैसे इंसान के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो गुड थिंग्स, कोई भी गलत काम या कोई भी सही काम करता है तो दो चीज़ आता है, एक करूँ या ना करूँ, तो वही चीज़ है। दूसरा है बैड एंजल या एबिल एंजल, ये भी एक स्पिरिट है, काउंटर पार्ट टू द गुड एंजल, प्रोवाइड्स रीजन्स टू फॉस्टर्स नो टू रिपेंट गॉड। और ये जो गुड एंजल ये कहती है कि तुम जो है रिपेंट करो, रिग्रेट करो और गॉड से माफ़ी मांग लो। ये इन सब का क्या करती है, ये रीजन देती है कि फॉस्टस अब तुम्हें माफ़ी मांगने वगैरह से कुछ होगा नहीं, गॉड तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, है ना। इसलिए जैसे चल रही है आराम से एंजॉय करो, मज़ा करो। पोप, द पोप, ये करेक्टर है, हेड ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च,
ये रोमन कैथोलिक चर्च का एक कैरेक्टर है, पॉलिटिकल फिगर इन यूरोप, और यूरोप में पॉलिटिकल फिगर है, मतलब यूरोप में पॉलिटिशियन है। नेक्स्ट है आपका ड्यूक ऑफ बेनहॉल्ट, जो कि जर्मन नोबलमैन है, और बीलजीबब, कोरस, ओल्डमैन और बाकी कई सारे कैरेक्टर हैं। चलिए अब शुरू करते हैं समरी की। क्लियर? समरी, प्ले ओपन्स विद द स्पीच ऑफ कोरस। ये जो प्ले है डॉक्टर फॉस्टस, ये जो ट्रेजेडी प्ले है, ये कोरस की स्पीच के साथ शुरू होता है। इन्फॉर्म्ड अस, जो कि हम लोग को बताता है, डैट फॉस्टस वाज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली इन अ टाउन रोड्स, कि फॉस्टस का जन्म एक गरीब परिवार में, और वो भी रोड्स कस्बे में हुआ था। इसके बाद में ही बेंट टू बिटेनवर्क, इसके बाद वो बिटेनबर्ग गया। ब्रॉट अप हर रिलेटिव्स, मतलब बिटेनबर्ग में उसके एक रिलेटिव्स ले गए थे, रिश्तेदार के द्वारा उनको ले जाया गया। मेड रैपिड प्रोग्रेस इन द थियोलॉजिकल स्टडीज, और यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे तरीके से थियोलॉजिकल स्टडीज को पढ़े और इसमें काफ़ी प्रोग्रेस किए। आगे देखिए यहाँ पर, ही गॉट स्कॉलरशिप्स बाई हिज रिसर्चर्स, और उसे जो है जैसा कि उसने जो भी रिसर्चर्स थे उनके द्वारा इनको स्कॉलरशिप भी इन्होंने पाई। रिसीव्ड डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ डिवाइनिटी, और इन्होंने डॉक्टर ऑफ डिवाइनिटी की डिग्री को रिसीव किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। हिज प्राइड बेंट बियॉन्ड द नॉर्मल लिमिट्स, अब इसके बाद इनका जो घमंड था वो एक नॉर्मल से ज़्यादा हो गया, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा प्राइड हो गया इनको अपने आप पर। एंड ही ट्राइड टू ओवर रीच हिमसेल्फ, और इसने खुद से जो है मतलब बहुत कुछ करने का प्रयास किया। काफ़ी सारे नॉलेज था इनको, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे। ही इंडल्ज्ड इन ब्लैक मैजिक प्रैक्टिसेस, और अब ये इसी एम्बिशन के चलते कि हर चीज़ को जानना है, अनलिमिटेड पावर चाहिए, इसके चलते ये एक काले जादू में इंडल्ज हो गए, मतलब काले जादू में इन्वॉल्व हो गए। फॉस्टस इज सोन फ्रस्ट्रेटेड विद द वेरियस फील्ड्स ऑफ नॉलेज। फॉस्टस डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड के नॉलेज से जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट दिखाई देते हैं, मतलब इनको काफ़ी सारा नॉलेज है और एकदम से भरे हुए हैं, मतलब लेकिन इतना नॉलेज होने के बाद इनके पास अनलिमिटेड पावर अभी नहीं मिली है। तो ही इज अट्रैक्टेड टू लॉजिक, तो अब ये लॉजिक की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बट इन दिस ही अटेंड ग्रेट प्रोफिशिएंसी, और जहाँ पर लेकिन इसमें ये एक बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंसी भी, मतलब एक दक्षता भी हासिल करते हैं, कर लिए। सो ही टर्न्स टू मैजिक, और इसलिए ये जो मैजिक की तरफ आ गए। एज मैजिक विल नॉट ओनली ब्रिंग हिम वेल्थ, इसलिए क्योंकि मैजिक केवल उनको धन ही नहीं देगा, पैसा ही नहीं देगा, बट पावर एंड ग्लोरी आल्सो, बल्कि अनलिमिटेड पावर भी देगा, और जैसे शान शौकत, इनका नेम फेम सब दिलाएगा। ही ऑर्डर्स हिज सर्वेंट वैगनर, ये अपने नौकर वैगनर को आदेश देते हैं टू गो, कि जाओ, एंड रिक्वेस्ट हिज फ्रेंड बेल्ट्स एंड कॉर्नेलियस टू विजिट हिम, और जाओ और बेल्ट्स और कॉर्नेलियस को बुला कर लाओ, है ना। वैगनर गोज, वैगनर जाता है। देन द गुड एंजल एंड बैड एंजल अपीयर, और तभी गुड एंजल और बैड एंजल प्रकट होती हैं। गुड एंजल आस्क्स फॉस्टस नॉट टू रीड द बुक ऑफ मैजिक, गुड एंजल फॉस्टस से कहती हैं कि फॉस्टस मैजिक की किताबें ना पढ़ो, बट टू स्टडी स्क्रिप्चर्स, अगर तुम्हें पढ़ना ही है तो धार्मिक ग्रंथों को धार्मिक ग्रंथ की किताबों को पढ़ो, है ना, स्क्रिप्चर्स को पढ़ो। बट लेकिन द बैड एंजल इनकरेज फॉस्टस टू स्टडी मैजिक, लेकिन बैड एंजल जो थी वो फॉस्टस को मैजिक पढ़ने के लिए इनकरेज करती है, वो कहती पढ़ो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। एंड टू बिकम एज पावरफुल,
ऑन अर्थ, और कहती है कि तुम मैजिक को पढ़ो और इतना ज़्यादा पावरफुल पृथ्वी पर बन जाओ एज द गॉड इन द स्काई, जितना कि आकाश में है ना भगवान है उतना ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे। तुम पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ नेक्स्ट है, दीज टू एंजल्स रिप्रेजेंट्स टू एस्पेक्ट्स ऑफ फॉस्टस हिमसेल्फ। देखिए ये दो एंजल, गुड एंजल और बैड एंजल, एक्चुअली ये फॉस्टस के दो एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब जब फॉस्टस ये सब करने के लिए सोचता है तो फॉस्टस के दिमाग में दो तरह के विचार आते हैं। एक अच्छे विचार, तो अच्छे विचार गुड एंजल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो बुरे विचार हैं वो बैड एंजल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर इतना? अब देखिए इसके बाद क्या होता है, देन हिज फ्रेंड्स कम, तब उनके मित्र ये बेल्ट्स और कॉर्नेलियस आते हैं, तब उनके मित्र बेल्ट्स और कॉर्नेलियस आते हैं, एंड फॉस्टस डिटरमाइंस टू साइड एविल एंजल एंड स्टडीज मैजिक विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स। और फेस्टस जो हैं एंजल की बातों को एक साइड में रख देते हैं। एक मिनट, हाँ, फॉस्टस जो हैं एंजल की बातों को साइड में रख देते हैं, और फिर ये अपने मित्र की सहायता से मैजिक मतलब ये जादू, काला जादू का अध्ययन करते हैं एट नाइट, और कई दिन अध्ययन करते हैं, मतलब जो भी 2-4 दिन एट नाइट। और रात में फॉस्टस कंजोर्स टू समन मीफिस्टोफिलिस, फॉस्टस जो है कंजोर करता है, मीन्स एक तरह से आह्वान करता है, और इससे वो मीफिस्टोफिलिस को बुलाता है। मीफिस्टोफिलिस अपीयर्स, मतलब मीफिस्टोफिलिस अपीयर होता है, एंड फॉस्टस ऑर्डर हिम टू गो एंड रिटर्न इन अ गाइज ऑफ एन ओल्ड फ्रांसिस्कन फ्रायर, और वो कहता है तुम जाओ और एक बढ़िया अच्छी शेप में आओ, एक फ्रायर के रूप में आओ, मतलब समझित ना। ही ओबेड, उसने उसे आज्ञा दिया, एंड फॉस्टस फील्स विद प्राइड, और फॉस्टस बहुत ज़्यादा खुशी से भर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्स फॉस्टस, और जब वो लौटा, मतलब मीफिस्टोफिलस वापस लौटा, फॉस्टस वांट्स हिम टू प्रॉमिस, तो फॉस्टस उससे इस चीज़ का प्रॉमिस करवाना चाहता था मीफिस्टोफिलस से, डेट ही विल सर्व फॉस्टस ड्यूरिंग हिज होल लाइफ, कि वो मतलब मीफिस्टोफिलिस ये प्रॉमिस करे कि वो फॉस्टस की पूरी जिंदगी भर सेवा करेगा, एंड कैरी आउट हिज ऑल कमांड्स, और उसकी सारी बातों को मानेगा। मीफिस्टोफिलिस एक्सप्रेसेस हिज इनएबिलिटी टू डू, मीफिस्टोफिलिस ऐसा करने के लिए मना कर देता है, वो कहता मैं ऐसा नहीं करूँगा। सो विदाउट द ऑर्डर्स ऑफ लूसीफर, बिना लूसीफर की आज्ञा के मैं ऐसा नहीं करूँगा। इसके बाद फिर यह फॉस्टस कहता है फिर तुम किसके कहने पर यहाँ आए हो, मेरे बुलाने पर ही तो आए हो। तो यहाँ मीफिस्टोफिलस कहता नहीं, जहाँ कहीं भी लोग भगवान को छोड़कर मतलब डेविल को याद करते मैं वहाँ पर आ जाता हूँ, मैं अपने आप से आया हूँ। अब यहाँ देखिए, एक्सप्लेन्स डेट सर्वेंट ऑफ लूसीफर सर्च पीपल हु हैव डिसाइड्स टू रिनाउंस गॉड, वही कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं लूसीफर के सर्वेंट के रूप में वो अपने आप को एक्सप्लेन करता है, और कहता है मैं वहाँ हर जगह चला जाता हूँ जहाँ पर लोग भगवान को रिनाउंस करने का डिसाइड कर लेते हैं, मतलब भगवान को छोड़कर बाकी डेविल को याद करते हैं, या काला जादू, इन सब सारे कामों में इंडल्ज होते हैं, तो मैं वहाँ पर अपीयर हो जाता हूँ। एक्सप्लेन्स डेट द सर्वेंट ऑफ लूसीफर, अरे ये तो हो गया, टेल्स हाउ लूसीफर वंस एन एंजल फेल फ्रॉम हेवन एंड बिकम द रूलर ऑफ ऑल एविल स्पिरिट्स, और मीफिस्टोफिलिस फॉस्टस को ये भी बताता है कि लूसीफर जो कि कभी हेवन में एक एंजल हुआ करता था, किस तरह से उसे हेवन से भगवान ने निकाल फेंका, और जब ये लूसीफर इस हेवन में आया तो हेवन में आकर ये सारे स्पिरिट का रूलर बन गया। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, ऑन बीइंग आस्क्ड बाई फॉस्टस, फॉस्टस के पूछे जाने पर, मतलब जब फॉस्टस पूछता है मीफिस्टोफिलिस से, तब मीफिस्टोफिलिस टेल्स हिम, तब मीफिस्टोफिलिस उसे बताता है, डैट हेवन प्रोवाइड्स ग्रेटेस्ट ब्लिस,
अब्सेंस ऑफ हेवन इज हेल। ये कह रहे हैं हेवन जो है एक ग्रेटेस्ट ब्लिस को प्रोवाइड कराता है, मतलब हेवन में एक बहुत अच्छे मतलब इंजॉयमेंट प्रोवाइड होता है। अब्सेंस ऑफ हेवन, हेवन के अब्सेंस मतलब हेवन का जहाँ अब्सेंस होता है वही होता है हेल। वंस अ पर्सन इज कंडेम्ड टू हेल, एक बार अगर कोई पर्सन हेल की तरफ चला जाता है, ही कैन नेवर कम आउट ऑफ इट, तो उससे वापस कभी आ नहीं पाता है ना। मीफिस्टोफिलिस ट्राइज टू डिसवर्ड फॉस्टस, मीफिस्टोफिलिस फॉस्टस को बताने का प्रयास करता है, एंड स्ट्राइक्स टेरर इन हिज साउल। और आगे मतलब आगे कहता है उससे, देखिए आगे, फॉस्टस आस्क्स मीफिस्टोफिलस टू गो टू लूसीफर। फॉस्टस अब कहता है कि जाओ तुम अपने मालिक लूसीफर के पास जाओ, एंड टेल हिम, और उससे कहो, डैट फॉस्टस वांट्स टू सरेंडर हिज साउल ऑन अ कंडीशन, कि फॉस्टस उसे अपनी आत्मा देना चाहता है, अपनी सोल देना चाहता है, लेकिन एक कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि इसके बदले वो मुझे 24 साल के लिए अनलिमिटेड पावर दे। मीफिस्टोफिलस लीव्स, मीफिस्टोफिलस जाता है। फॉस्टस इज डिबेटिंग इन हिज माइंड, फॉस्टस अपने मन में अपने आप से बात करता है, वेदर ही शुड रिमेन विद गॉड और गो टू डेविल, कि उसे भगवान के पास जाना चाहिए या जो इन डेविल के पास जाना चाहिए। दिस इनर कॉन्फ्लिक्ट इज सिम्बलाइज्ड बाय गुड एंजल एंड एबिल एंजल, और ये इनर कॉन्फ्लिक्ट उसके गुड एंजल और बैड एंजल के द्वारा सिम्पलाइज होता है। मतलब जब वो मीफिस्टोफिलस चला जाता है, उसके तुरंत बाद गुड एंजल और बैड एंजल आती हैं, और गुड एंजल कहती हैं कि तुम इन काले जादू के पीछे मत पड़ो, लेकिन बैड एंजल कहती है, एबिल एंजल कहती है, लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें इसके बदले में पावर मिलेगी, है ना। आगे देखिए, गुड एंजल आस्क्स हिम टू थिंक ऑफ हेवन एंड हेवनली थिंग, गुड एंजल उनसे कहती है कि हेवन के बारे में सोचो, हेवनली थिंग के बारे में सोचो। वाइल द एबिल एंजल टेम्प्ट्स हिम, जबकि उसे एबिल एंजल लुभाती है, विद प्रॉमिस और वेल्थ और ऑनर, मतलब इससे कि पैसे से, ऑनर से, मतलब ये कहकर लुभाती है कि क्या दिक्कत है, तुम्हें इसके बदले में अनलिमिटेड पावर मिल रहा है, जो चाहो वो कर सकते हो, है ना। तो आगे देखें, मेंशन ऑफ वेल्थ टेम्प्ट्स फॉस्टस, और फॉस्टस जो है एबिल एंजल की तरफ इसका दिमाग चला जाता है, मतलब एबिल एंजल इस पर हावी हो जाता है, एंड रिजेक्ट्स द गुड, और गुड एंजल को रिजेक्ट कर देता है, एंड एक्सेप्ट्स, देखो यहाँ टी गायब कर दिया, सॉरी भाई, ACCEPTS रहेगा, एंड एक्सेप्ट्स द एबिल एंजल, और एबिल एंजल की बातों को एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ देखिए, मीफिस्टोफिलस रिटर्न्स एंड इन्फॉर्म्स हिम, मीफिस्टोफिलस अब वापस आता है और उसको इन्फॉर्म करता है, डैट लूसीफर एग्रीड, कि लूसीफर सहमत हो गया है, एंड फॉस्टस विल हैव टू राइट द एग्रीमेंट, और फॉस्टस को एग्रीमेंट एक रिटन एग्रीमेंट उसे देना होगा, है ना, उस पर साइन करना होगा, और जब वो रिटन एग्रीमेंट पर फॉस्टस साइन करता है, हिज ब्लड कॉन्जेल्स, तो उसका ब्लड जम जाता है ना, एंड मीफिस्टोफिलिस मेल्ट इट यूजिंग बर्निंग कोल्स, और मीफिस्टोफिलिस उसके ब्लड जो जम जाता है उसको कोयला की मदद से, है ना, उसको पिघलाता है, उसको मेल्ट करता है। व्हेन ही इज राइटिंग द एग्रीमेंट, जब वो एग्रीमेंट लिख रहा है, जब वो एग्रीमेंट पर मतलब एग्रीमेंट लिख रहा होता है, या एग्रीमेंट पर साइन करने हाँ ये सही, जब वो एग्रीमेंट पर साइन कर रहा होता है, तब वहाँ पर लिखा रहता मैन फ्ली, मैन भाग जाओ, रन अवे अपीयर्स ऑन हिज आर्म, तो उसके आर्म पर मैन फ्ली लिखा होता है, फ्ली का मतलब होता है रन अवे लिखा होता है। फॉस्टस इज कन्फ्यूज्ड, फॉस्टस अब ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है, वेयर ही शुड रन, क्या उसे भाग जाना चाहिए, क्या उसे भगवान की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज गॉड विल नॉट एक्सेप्ट हिम, अब ये सोचता है कि अगर वो भगवान के पास गया भी तो भगवान उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सो ही डिसाइड्स टू इग्नोर, इसलिए वो मतलब क्या करता है, ये इस बात को, इस विचार को इग्नोर कर देता है,
टू डाइवर्ट हिज माइंड मीफिस्टोफिलस अरेंज एंटरटेनमेंट्स फॉर हिम, और साइन करने के बाद में अपना दिमाग लगा देता है इस इंटरटेनमेंट की तरफ जो कि मीफिस्टोफिलस ने उसके लिए व्यवस्था किया था। मतलब साइन करने के बाद तमाम प्रकार के डेविल्स आते हैं, इनको बधाई देते हैं कि आ, आपने बहुत अच्छा काम किया। अब डेविल्स के लिए तो अच्छा काम किए ही। मीफिस्टोफिलस रीड द एग्रीमेंट, मीफिस्टोफिलस एग्रीमेंट को पढ़ता है एंड सेज, और कहता है फॉस्टस विल नॉट सफ़र बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि फॉस्टस इस ये जो इन्होंने मतलब साइन किया है, सिग्नेचर किया, जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, मतलब जो एक तरह से शर्त रखी है लूसीफर के साथ, इससे वो कभी मतलब मुकरेगा नहीं, कभी अपना वादा तोड़ेगा नहीं। एंड देयर इज नो लाइफ आफ्टर डेथ, और उसके डेथ के यानी कि 24 साल के बाद उसकी कोई लाइफ नहीं रहेगी। फॉस्टस आस्क्स मैनी क्वेश्चंस टू मीफिस्टोफिलिस, अब फॉस्टस मीफिस्टोफिलिस से कई सारे क्वेश्चन पूछता है। ही आल्सो आस्क्स अबाउट द हेल, वो हेल के बारे में भी पूछता है। मीफिस्टोफिलस टेल्स हिम, मीफिस्टोफिलिस उसे बताता है डैट हेल इज नॉट अ नेम ऑफ एनी पार्टिकुलर प्लेस और रीजन, कि हेल जो है किसी पार्टिकुलर प्लेस या किसी पार्टिकुलर रीजन का नाम नहीं है, बट इट्स अ कंडीशन इन विच वन फील्स टॉर्चर्ड, बल्कि ये कंडीशन ऑफ माइंड है जिसमें एक व्यक्ति टॉर्चर फील करता है। मीन्स मीफिस्टोफिलस कहता है हेल इज द जस्ट फ्रेम ऑफ द माइंड, मतलब ये दिमाग की एक मनोदशा होती है इन विच वन फील्स टॉर्चर्ड, जिसमें कोई व्यक्ति टॉर्चर फील करता है, अपने आप को दुख महसूस करता है। फिर क्या होता है, फॉस्टस सेज, फॉस्टस कहता है डैट द फॉस्टस सेज डैट द आइडिया ऑफ हेल इज ओनली अ मिथ, अब फॉस्टस कहता है ये जो हेल का आइडिया है ये केवल एक मिथ है। डेविल सेज, डेविल कहता है डैट ही में होल्ड डैट व्यू टिल एक्सपीरियंस चेंज हिज माइंड, कि ये ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसका प्रूफ हूँ, मैं हेल से आया हूँ और मैं तुम्हारे भी माइंड को चेंज कर सकता हूँ। व्हेन फॉस्टस आस्क्स फॉर अ वाइफ, अब फॉस्टस एक वाइफ के लिए कहता है, फॉस्टस कहता है अब एक काम करो भैया मेरे लिए एक पत्नी की व्यवस्था करवा दो। मीफिस्टोफिलस अर्ज हिम, मीफिस्टोफिलस एक रिक्वेस्ट करता, विनती करता है। व्हेन फॉस्टस आस्क्स फॉर अ वाइफ, अब फॉस्टस कहता है एक पत्नी के लिए कहता है कि मेरे लिए एक वाइफ मंगवा दो। मीफिस्टोफिलस अर्ज हिम टू फॉरगेट अबाउट मैरिज, मीफिस्टोफिलस कहता है कि वाइफ के बारे में तो बात मत करना, मतलब ये चीज़ नहीं मंगवा सकते हैं क्योंकि मैरिज एक जो है होली सेरेमनी है, एक अच्छी है, इसलिए मैरिज के बारे में तो भूल ही जाओ। एंड हैव अ न्यू मिस्ट्रेस एवरी नाइट, हाँ इतना कर सकते हैं, मतलब एक मैरिज के बारे में भूल जाओ और ये भूल जाओ कि हर रात तुमको एक नई मिस्ट्रेस मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ही गिव्स हिम अ बुक ऑफ मैजिक, अब वो उसको एक जो है मैजिक की किताबें देता है। सेवरल ईयर्स पास, कई साल बीत जाते हैं। फॉस्टस इज सोन हैविंग एन इनर कॉन्फ्लिक्ट, कई सालों बाद फॉस्टस अब जो है अपने अंदर कि गुड एंजल और बैड एंजल से ही जूझ रहा होता दिखाई देता है। ही इज रिपेंटिंग फॉर हिज कॉन्ट्रैक्ट विद डेविल एंड कर्सिंग मीफिस्टोफिलिस, और वो पछताता हुआ नजर आता है कि उसने मीफिस्टोफिलिस से मीफिस्टोफिलिस के स्वामी यानी कि लूसीफर के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसके लिए वो डेविल को और मीफिस्टोफिलिस इन सबको एक तरह से कोसता भी है ना। वंस अगेन, एक बार तो गुड एंजल एंड बैड एंजल अपीयर, एक बार फिर यहाँ पर गुड एंजल और बैड एंजल अपीयर होती हैं और वो सब कहती हैं कि गुड एंजल कहती हैं अभी भी समय है माफ़ी मांग लो, लेकिन बैड एंजल कहते हैं अरे ऐसे कैसे समय, अब तो भगवानों नहीं माफ़ करेंगे। फॉस्टस अपील्स टू क्राइस्ट टू सेव हिम, फॉस्टस क्राइस्ट से अपील करते हैं कि वो उसकी रक्षा करें, उसको सेव करें। देन एंग्री लूसीफर अपीयर्स, और तभी एंग्री लूसीफर अपीयर होता है एंड रिब्यूक्स हिम फॉर ट्राइंग टू ब्रीच द
कॉन्ट्रैक्ट, और उनको जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, है ना, उसके लिए वो उसको डांटता फटकारता है। मतलब लूसीफर से कहता है कि का भैया फास्टस का कर रहे हो, भूल गए हमारे बीच तो कुछ कंप्रोमाइज हुआ था। तो लूसीफर, बिलजीबब एंड मीफिस्टोफिलिस वॉर्न्स हिम। अब यहाँ पर लूसीफर, बिलजीबब और मीफिस्टोफिलिस ये सब फास्टस को धमकी देते हैं कि अगर तुम ऐसा कहोगे तो मैं अभी अभी तुम्हें मार दूंगा। और इसी पर देन लूसीफर समन्स 7 डेडली सिंस, और इसी बीच में इसी के बाद लूसीफर जो 7 डेडली सिंस के बारे में बताते हैं टू इंटरटेन फास्टस, ताकि फास्टस का इंटरटेन हो सके, इंटरटेनमेंट हो सके, इंजॉय कर सके फास्टस। और 7 डेडली सिंस कौन कौन से हैं? 7 डेडली सिंस कौन कौन से हैं? प्राइड, कन्वेसेसनेस, रैथ, एनबी, स्लॉथ, ग्लूटनी एंड लीचरी। ईच डिस्क्राइब्स इटसेल्फ एंड इट्स डिस्पोजिशन, और हर जो है अपनी कहानी खुद बताते हैं और उसके बाद में डिस्पोज हो जाते हैं, डिस्पोजिशन की तरफ चले जाते हैं। मतलब अपनी कहानी और अपने डिस्पोजिशन के बारे में खुद बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए बीच की कहानी स्किप हो गई थी, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है जब मतलब वो जो है फास्टस जब जादू वगैरह सीखता है, उसके दोस्त बेल्ट्स एंड वैगनर सिखाते हैं, तो वहीं पर दोस्त लोग उसके आते थे मिलने के लिए। तो यहाँ पर है कहानी देखिए, देन कोरस इंटर्स एंड इन्फॉर्म्स अस, कोरस इंटर करता है और हम लोग को बताता है डेट फास्टस हैज बीन लर्निंग द सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी, कि फास्टस जो है एस्ट्रोनॉमी का सीक्रेट्स सीख रहा है। एंड हैज असेंडेड टू द टॉप ऑफ द ओलंपस माउंटेन्स, ही हैज ट्रेवल्ड थ्रू आउट द यूनिवर्स। और इससे क्या होगा, वो पूरे के पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर लेगा, मतलब सारी चीज़ें समझ जाएगा कुल मिलाकर। आफ्टर सीइंग द टाउन्स ऑफ ट्रेविस ट्रेविस नेपल्स, बेनिस एंड पडुआ, और इसके बाद मतलब वो जो जब नॉलेज पूरा सीख लेता है तो मीफिस्टोफिलिस के साथ में वो पूरा मतलब ट्रे ट्रेविस, नेपल्स, बेनिस और ये पेडुआ, इन सब को घूम कर आता है। और उसके बाद ही अराइव्स इन रोम, वो रोम में पहुंचता है। ही मेड इनविजिबल बाई मीफिस्टोफिलिस एट हिज ऑन रिक्वेस्ट, और वो उसके रिक्वेस्ट पर मीफिस्टोफिलिस उसको इनविजिबल कर देते हैं। एंड ही प्लेज सम ट्रिक्स ऑन द पोप, और वो पोप के साथ जो है मतलब थोड़ा सा हंसी मजाक करते हैं, मतलब पोप को परेशान करता है ये कौन, डॉक्टर फास्टस। एंग्री पोप, अब ये पोप गुस्सा हो जाता है। आर्डर्स द फ्रायर्स टू परफॉर्म अ रिचुअल, और ये जो है फ्रायर्स को आर्डर देता है कि तुम एक रिचुअल मतलब हवन कुंड ये सब जो होता है ना, इसका परफॉर्म करो। फास्टस एंड मीफिस्टोफिलिस बीट देम, अब फास्टस और मीफिस्टोफिलिस ये जो है फ्रायर्स को भी मतलब परेशान करने लगते हैं या कर देते हैं, उसको बीट करते हैं। फास्टस फेम स्प्रेड्स फॉर एंड वाइड, अब फास्टस का जो है नेम और फेम ये दूर 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 दराज तक फैलने लगी। ही इज इन्वाइटेड बाय द एम्परर, और इनको एम्परर के द्वारा इनवाइट किया गया। एम्परर इज वंडर स्ट्रक, एम्परर जो है बड़ा आश्चर्यचकित था। देन देयर इज अ लिटिल फाइट बिटवीन द नाइट एंड द फ्रॉस्टस, और जब वहाँ पर गया तो वहाँ पर नाइट और फ्रॉस्टस के बीच में, फास्टस के बीच में थोड़ा सा फाइट हो जाती है, क्योंकि नाइट जो है इनसे बिल्कुल सहमत नहीं था, है ना। और फास्टस फिर नाइट के सर पर सींग लगवा देता है। नियर द एंड ऑफ 24 ईयर्स, और 24 साल के अंत तक, फास्टस कम्स बैक टू बिटेनबर्ग, फास्टस जो है आखिरी टाइम में कहाँ चला आता है, बिटेनबर्ग, अपने गांव में वापस आता है। हिज सर्वेंट वैगनर रियलाइजेज, अब उसके सर्वेंट वैगनर को रियलाइज होता है डेट द एंड ऑफ हिज मदर इज क्लोज्ड बट पजल्ड टू हिज मास्टर, सॉरी यार मदर कह दिए, डेट द एंड ऑफ हिज मास्टर इज क्लोज्ड बट पजल्ड टू, मतलब उसके सर्वेंट वैगनर को बहुत इस बात का रियलाइज होता है कि अब उसके मालिक यानी कि डॉक्टर फास्टस
बहुत ही जल्द इनकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। और काफ़ी वो पजल रहता है, मीन्स एक तरह से भ्रमित रहता है, हाँ परेशान रहता है, मतलब वैगनर भी, और जो है फॉस्टस तो अब रहता ही है। अब देखिए, हाँ, देन एन ओल्ड मैन इंटर्स, तब एक ओल्ड मैन आता है, स्कोल्ड्स फॉस्टस, फॉस्टस को डांटता फटकारता है, एंड आस्क्स हिम टू रिपेंट, और कहता है कि माफ़ी मांग लो, अभी भी समय है। फॉस्टस आस्क्स मीफिस्टोफिलिस टू रिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट, फॉस्टस जो है मीफिस्टोफिलिस से उस कॉन्ट्रैक्ट को मतलब एक रिन्यू करने के लिए कहता है। देन सेज, और आगे कहता है, डेट ही शुड टॉर्चर ओल्ड मैन हु एडवाइस हिम, कि जब मीफिस्टोफिलिस इसे कहता है कि तुम भूल गए कि तुम्हारे बीच में तुम्हारे बीच में कंप्रोमाइज हुआ है ना, तो ये कहता है कि अब मतलब ओल्ड मैन, हाँ तब ये देन सेज, और तब फॉस्टस कहता है डेट ही शुड टॉर्चर ओल्ड मैन, कि उसे उस ओल्ड मैन को टॉर्चर करो, मतलब उस ओल्ड मैन के कहने पर मैंने तुमसे ऐसा किया, ऐसा कहा, या मेरा जो है थोड़ा सा माइंड चेंज हुआ, इसलिए तुम उस ओल्ड मैन को टॉर्चर करो, हु एडवाइस हिम, जिसने उसे एडवाइस किया है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है यहाँ पर। मीफिस्टोफिलिस कहता है डेट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम, कि उसे जो है टॉर्चर करना, उसे परेशान करना उसके लिए इम्पॉसिबल है। हिज फेथ इन गॉड इज सो ग्रेट, क्योंकि उस ओल्ड मैन का भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास है, इसलिए वो उसे कुछ कर नहीं सकता है। देन फॉस्टस रिक्वेस्ट मीफिस्टोफिलिस टू ब्रिंग हिम हेलेन, तब फॉस्टस मीफिस्टोफिलिस से कहता है कि एक काम करो भैया, तुम हेलेन को मंगवा दो। हेलेन जो है मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन है, उससे कहता है कि तुम हेलेन को मंगवा दो, इससे मैं खोया खोया रहूँगा, और जो है ठीक है, तुम ये काम कर दो। व्हेन फॉस्टस फाइंड्स हर, जब फॉस्टस को हेलेन मिलती है, ही थिंक्स, तो वो सोचता है, डेट द किस हैज मेड हिम इमोर्टल, कि किस उसे जो है इमोर्टल कर देगा। ओल्ड मैन इंटर्स अगेन, अब ओल्ड मैन फिर से आता है, टाक्स टू फ्रॉस्टस, फॉस्टस से बात करता है, डेविल्स टॉर्चर हिम, अब इस बार जो है लूसीफर आता है, और ओल्ड मैन से कहता है, क्यों भाई चाचा, काहे लड़के को परेशान किए हो, जब वो मतलब ऐसे कहता है कि जब वो मान नहीं रहा है तो उसके पीछे तुम क्यों पड़े हो। ही थिंक्स इट इज अ टेस्ट ऑफ हिज लॉयल्टी टू गॉड, और जब डेविल्स इसको परेशान करते हैं तो ओल्ड मैन सोचता है कि लगता है ये भगवान के प्रति जो मेरी वफादारी है उसका टेस्ट हो रहा है, भगवान टेस्ट ले रहे हैं। इन द लास्ट सीन, और आखिरी सीन में, फॉस्टस इज फीलिंग माइजरेबल, इन द लास्ट सीन फॉस्टस इज फीलिंग माइजरेबल, और आखिरी सीन में फॉस्टस बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करते हैं, माइजरेबल महसूस करते हैं। ही टेल्स द स्कॉलर, वो स्कॉलर को बताता है, डैट, अपने स्कॉलर दोस्तों को बताता है, डैट हिज एंड इज नियर, कि उसका जो है खात्मा, मतलब लाइफ का एंड अब आ गया है। ओनली आ आवर इज लेफ्ट टू लिव, केवल अब 1 घंटा बचा है, 1 घंटे और जीवित रहेगा। बिकॉज एट मिड नाइट मीफिस्टोफिलिस, क्योंकि उस समझौते के अनुसार मीफिस्टोफिलिस रात में आएगा और मुझे खींच कर ले जाएगा। यहाँ देखिए, बिल कम मीफिस्टोफिलिस बिल कम एट द मिडनाइट, मीफिस्टोफिलिस रात को आएगा, एंड टेक्स हिज सोल टू हेल, और उसकी सोल को हेल में ले जाएगा। ही विशेस मैनी थिंग्स टू हैपन टू प्रिवेंट हिज डैमनेशन, और वो जो है इस डैमनेशन से बचने के लिए कई सारी चीज़ें सोचता है, कई सारी चीज़ों को करने के लिए, बट नथिंग हैपन्स, लेकिन कुछ नहीं होता है। डेविल्स कम्स, डेविल आता है, एंड टेक्स हिज सोल टू हेल, और उसकी सोल को हेल की तरफ ले जाता है। देन कोरस इंटर्स, और अब कोरस की एंट्री होती है, एंड रिफर्स टू ट्रेजिक डेथ ऑफ द मैन, और वो इस आदमी डॉक्टर फॉस्टस के ट्रेजिक डेथ के बारे में बताता है। हु हैज अ ग्रेट स्कॉलर, कि एक अच्छा स्कॉलर था, बट ही प्रैक्टिस्ड मोर देन हेवनली पावर परमिट्स, लेकिन ये हेवनली पावर से ज़्यादा मतलब
बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड पावर के चक्कर में इन्होंने काले जादू का प्रैक्टिस किया और इस प्रकार से इसका ट्रेजिक डेथ हुआ। अब इसका थीम्स क्या है, तो इसका थीम्स है सिन। सिन जैसे एक तो गॉड, बिल ऑफ गॉड मतलब गॉड की इच्छा के विरुद्ध जाना, ये भी एक पाप है। कॉन्ट्रैस्ट विद लूसीफर, लूसीफर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, ये भी है। और डिसओबेज गॉड यानी कि गॉड को डिसओबे करना। फिर दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेडेवल एंड रिनेसा वैल्यूज। यहाँ पर मेडेवल और रिनेसा वैल्यूज के बीच कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है। मेडेवल प्लेस्ड गॉड एट द सेंटर, और मेडेवल में क्या हुआ था, गॉड को एक सेंटर प्लेस में रखा गया था। रिनेसा वैल्यूज इम्फेसिस ऑन अ इंडिविजुअल, और रिनेसा वैल्यूज एक पार्टिकुलर पर्सन को इम्फेसाइज करता था, है ना, इम्फेसाइजेज है। अब यहाँ पर देखिए डॉक्टर फॉस्टस बाय क्रिस्टोफर मार्लो। तो यहाँ देखिए सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, बस 5 मिनट देख लीजिए, इससे कवर हो जाएगा। डॉक्टर फॉस्टस को लिखा गया 1589 से 1592 के ईस्वी के बीच में, लेकिन पब्लिश हुआ 1604 ईस्वी में। और इसका जेनरा जो है एलिजाबेथन ट्रेजिडी है। इसमें कौन कौन से करेक्टर हैं, तो करेक्टर हैं डॉक्टर फॉस्टस जो कि विटेनबर्ग जर्मनी के हैं, वैगनर इनका नौकर है, बेल्ट्स एंड कॉर्नेलियस एक मैजिशियन है, गुड एंड बैड एंजल्स ये जो हैं इनर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द डॉक्टर फॉस्टस हैं। और इसके बाद मीफिस्टोफिलिस हैं जो कि डेविल्स हैं, लूसीफर जो कि रूलर ऑफ ऑल डेविल्स हैं, एम्परर चार्ल्स फिफ्थ, ये इनको एम्परर बुलाते हैं चार्ल्स फिफ्थ, है ना, और ड्यूक ऑफ बेनहॉल्ट ये भी बुलाते हैं, और जहाँ पर ये जाते हैं तो इनकी डचेज को अंगूर वगैरह खिलाते हैं, उनकी बहुत इच्छा थी खाने की। तो यहाँ देखिए डॉक्टर फॉस्टस, डॉक्टर फॉस्टस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आ स्कॉलर ऑफ हम्बल ओरिजिन लिविंग इन विटेनबर्ग जर्मनी इन द 16th सेंचुरी। डॉक्टर फॉस्टस 16th सेंचुरी के 16th सेंचुरी में रिटेनबर्ग जर्मनी में पैदा हुए, मतलब एक स्कॉलर थे, है ना, हु डिसाइड्स टू सेल टू हिज साउल टू द डेविल इन एक्सचेंज ऑफ अनलिमिटेड नॉलेज एंड पावर फॉर 24 ईयर्स। और जो जब बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिए थे तो ये जो है काला जादू सीख ले, और काला जादू सीखने के बाद ये डेविल लूसीफर से ये डिसाइड करते हैं कि अपनी सोल को बेचेंगे और इसके बदले वो 24 ईयर्स के लिए नॉलेज और पावर को गेन करेंगे। क्लियर। फिर मीफिस्टोफिलिस, अब मीफिस्टोफिलिस ये कौन थे, तो ही इज द डेविल बाई फॉस्टस। ये मीफिस्टोफिलिस मीफिस्टोफिलिस ही इज द डेविल बाई फॉस्टस। मीफिस्टोफिलिस ये जो है फॉस्टस के साथ रहने वाला एक डेविल है, या फॉस्टस के बुलाने पर सबसे पहले यही आया था। व्हेन ही फर्स्ट ट्राइज हिज हैंड एट नेक्रोमेंसी, जब इन्होंने नेक्रोमेंसी का मतलब काले जादू का सबसे पहली बार यूज किया था, तो सबसे पहले मीफिस्टोफिलिस ही आया था। ही इज द मीडिएटर ऑफ डील बिटवीन फॉस्टस एंड लूसीफर। ये फॉस्टस और लूसीफर के बीच वाले डील करवाने वाला है, मतलब मीडिएटर का काम करता है ना। इन विच लूसीफर बिल है फॉस्टस साउल इन एक्सचेंज बिल अनलिमिटेड पावर एंड नॉलेज टू हिम फॉर 24 ईयर्स। और जहाँ पर डील ये हुई थी कि फॉस्टस जो है लूसीफर को अपनी सोल देगा और इसके बदले 24 साल के लिए अनलिमिटेड पावर और नॉलेज को गेन करेगा। ही बिकम्स फॉस्टस सर्वेंट फॉर 24 ईयर्स। और इस पर मीफिस्टोफिलिस जो है 24 साल के लिए फॉस्टस का नौकर बन जाता है, और फॉस्टस जो भी कहता है वो सारी चीज़ मीफिस्टोफिलिस पूरा करता है। अब यहाँ देखिए वैगनर, वैगनर के बारे में वैगनर ही इज द सर्वेंट्स, ही इज द फॉस्टस स्टूडेंट एंड सर्वेंट। वैगनर जो है ये एक तो फॉस्टस का स्टूडेंट है, और स्टूडेंट से ज़्यादा वैगनर फॉस्टस का नौकर है। ही ब्रिंग्स फॉर हिम बेल्ट्स एंड कॉर्नेलियस, और वैगनर ही फॉस्टस के लिए बेल्ट्स और कॉर्नेलियस को लाता है। ये ऐसे दो मैन हैं, टू मैन हु टीच फॉस्टस हाउ टू परफॉर्म मैजिक इनकेंटेशंस। और ये वैगनर और बेल्डस ही फॉस्टस को जादू करना सिखाते हैं। लूसीफर,
लूसीफर किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड एंड अ फॉलन एंजल। लूसीफर एक तो किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड है, मीन्स रूलर ऑफ ऑल डेविल्स है, और फॉलन एंजल है। हु हैड रिबेल्ड अगेंस्ट गॉड, जिसने जब गॉड के खिलाफ रिबेल कर दिया था तो गॉड ने इसे निकाल कर हेल में भेज दिया था, फेंक दिया था। ट्राइज डिस्परेटली टू विन साउल्स अवे फ्रॉम द लॉर्ड, और ये यही करता है कि ये साउल्स को मतलब वो सीखे, जैसे साउल को पूरा एकत्र करके एक लॉर्ड बन जाए, मीन्स रूलर बनना चाहता है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाना चाहता है। बेल्ट्स एंड कॉर्नेलियस, ये टू जर्मन स्कॉलर्स, दो जर्मन स्कॉलर्स हैं, हु आर वर्स्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ मैजिक, हु टीच फॉस्टस अबाउट द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग। बेल्ट्स और कॉर्नेलियस ये दो ऐसे स्कॉलर हैं जो कि मैजिक की प्रैक्टिस इनको सिखाते हैं, और जो कि हाँ वही फॉस्टस को जादू करने इन सब की कला के बारे में बताते हैं। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं, स्टोरी। फॉस्टस इज अलोन इन हिज स्टडी रिव्यूइंग। फॉस्टस जो है अपनी स्टडी में बहुत ज़्यादा अकेला है ना। ही अचीवमेंट्स मेडिसिन, लॉ, लॉजिक, थियोलॉजी, और इसने जो है मेडिसिन, लॉ, मैजिक, थियोलॉजी इन सब में एक मास्टरी अचीवमेंट कर लिया है। ही डिसाइड्स टू टर्न टू प्रैक्टिस ऑफ नेक्रोमेंसी। अब ये जादू टोना सीखना चाहता है। टू एंजल्स अपीयर बिफोर हिम। अब जब ये ऐसा करना चाहता है तो दो एंजल सामने आते हैं। गुड एंजल कहते हैं ऐसा मत करो, बैड एंजल कहते करो, कोनो दिक्कत नहीं। वैगनर समन्स बेल्ट्स एंड कॉर्नेलियस। अब वैगनर बेल्ट्स और कॉर्नेलियस को बुलाते हैं, और बेल्ट्स और कॉर्नेलियस इनको जादू टोना सिखाते हैं। लाइन्स एंड सर्कल्स एंड देन बिगिन्स एक्सपेरिमेंटिंग विद मैजिकल इनकेंटेशंस। अब ये जो है जादू टोना सीखने के बाद लाइन सर्कल खींचता है और तुरंत जो है अपना जादू टोना वाला प्रैक्टिस शुरू कर देता है। और जब प्रैक्टिस शुरू करता है तो मीफिस्टोफिलिस अपीयर, सबसे पहले मीफिस्टोफिलिस आता है। फॉस्टस सेंड्स मीफिस्टोफिलिस बैक टू हेल विद बार्गेन डेट इफ द फॉस्टस इज गिवन 24 ईयर्स ऑफ। अब यहाँ फॉस्टस जो है मीफिस्टोफिलिस को वापस भेज देता है और कहता है कि जाओ अपने मालिक से कहो कि अगर वो 24 साल के लिए मुझे अनलिमिटेड पावर और नॉलेज देते हैं तो मैं अपनी सोल उन्हें दे दूंगा। फिर यहाँ क्या होता है, एब्सोल्यूट पावर, ही विल देन सोल हिज सोल टू, ही विल देन सेल हिज सोल टू लूसीफर। ये तो हो गया। मीफिस्टोफिलिस अपीयर्स, मीफिस्टोफिलिस फिर वापस आता है। एंड फॉस्टस एग्रीज टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट इन ब्लड। और फॉस्टस जो है उस एग्रीमेंट पेपर पर ब्लड से साइन करने के लिए राजी हो जाता है। होमोफ्यूज और फ्ली ब्लड, और जहाँ पर उसके ब्लड पर फ्ली या होमोफ्यूज लिखा रहता है जिसका मतलब होता है भाग जाओ। टू एंजल्स विजिट अगेन। अब गुड और बैड एंजल फिर से आती हैं और समझाते हैं, लेकिन ये नहीं मानता है, बैड एंजल की सुनता है, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, और इससे वो सब लोग यूनिवर्स के बारे में बताते हैं, डेविल्स वगैरह, 7 डेडली लिसन्स, और यहाँ 7 डेडली लिसन्स के बारे में बताते हैं और लास्ट में इनकी आत्मा को खींच कर ले जाते हैं। फिर यहाँ देखिए अब बीच में क्या हुआ था। मीफिस्टोफिलिस टेक्स फॉस्टस टू रोम। मीफिस्टोफिलिस फॉस्टस को लेकर रोम जाता है। वेयर ही सा अ मैन नेम्ड ब्रूनो, जहाँ पर वो देखता है कि एक आदमी को देखता है जिसका नाम ब्रूनो है। लीड्स हिम इनटू द पोप्स प्राइवेट चैम्बर्स, और ब्रूनो को पोप के प्राइवेट चैम्बर में ले जाता है। वेयर टू बिकम इज इनविजिबल एंड प्ले प्रैंक्स ऑन द पोप, जहाँ पर ये दोनों अदृश्य हो जाते हैं और पोप के साथ जो है मजाक करते हैं, उसको परेशान करते हैं। आफ्टर दिस एपिसोड, इस एपिसोड के बाद में फॉस्टस एंड मीफिस्टोफिलिस गो टू जर्मन एम्परर्स कोर्ट। इस एपिसोड के बाद फॉस्टस और मीफिस्टोफिलिस जर्मन के कोर्ट में जाते हैं क्योंकि जर्मन के एम्परर ने इनको बुलाया था। फॉस्टस इज नेक्स्ट सीन सेलिंग हिज हॉर्स टू अ हॉर्स कोर्सर विद द एडवाइस डेट द मैन मस्ट नॉट राइड द हॉर्स इनटू द वाटर। और फॉस्टस जो है अब अपने घोड़े को एक हॉर्स कोर्सर को बेच देता है और ये एडवाइस देता है कि तुम जो है पानी में घोड़े को मत ले जाना, अगर ऐसा ले जाओगे तो घोड़ा गायब हो जाएगा। एंड लेटर हॉर्स हैड रिटर्न्ड इनटू अ बंडल ऑफ हे इनटू द मिडिल ऑफ द पॉन्ड। और जब ये उस तालाब के बीच में अपने घोड़े को ले जाता है तो वो घोड़ा जो है एक भूसा के बंडल के रूप में बदल जाता है, मतलब वो गायब हो जाता है। आफ्टर परफॉर्मिंग अदर मैजिकल ट्रिक्स, और कई सारे मैजिकल ट्रिक को परफॉर्म करने के बाद, सच एज ब्रिंगिंग फोर्थ फ्रेश ग्रेप्स इन द डेड ऑफ विंटर, जैसे कि विंटर सीजन में डचेज के लिए, डचेज ऑफ बेन हॉल्ट है ना, डचेज के लिए अंगूर मंगाकर, और कई सारी मैजिकल
ट्रिक खेल कर ये परफॉर्म करता है। ही बिल्ड ऑल हिज प्रॉपर्टी वैगनर, और जब इसका पूरा मतलब 24 साल पूरा होने वाला होता है तो अपनी सारी प्रॉपर्टी को अपने नौकर वैगनर के नाम कर देता है। और उसके बाद ही कंज्योर्स अप द एपेरिसन ऑफ हेलेन ऑफ ट्रॉय। अब यहीं पर ये कहता है कि एक काम करो, तुम हेलेन ऑफ ट्रॉय को मेरे पास मंगवा दो। व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स 12, और फिर उसके बाद में क्या होता है, ये काफ़ी इन्जॉय करता है। और फिर जब समय आ जाता है तो 24 साल पूरा हो जाता है, और जब 12 बजता है, डेविल्स अपीयर एमिड थंडर एंड लाइटनिंग, तो डेविड आता है, थंडर और लाइटनिंग शुरू होती है, मतलब गर्जना होती है। एंड कैरी फॉस्टस ऑफ टू हिज इटरनल डैमनेशन, और फॉस्टस की सोल को जो है ले जाता है। अब देखिए डॉक्टर फॉस्टस का जो पूरा नाम है ये है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द फाइव एंड द डेथ ऑफ द डॉक्टर फॉस्टस, या आप सीधा ये बोल सकते हैं द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द डेथ ऑफ द डॉक्टर फॉस्टस। मतलब ये द फाइव हटा भी सकते हैं, नहीं भी हटा सकते हैं, ये इसका फुल नेम है।